हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 57 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 57 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं, ये 28 जनवरी के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमें क्या करना है, मैथ्स में हमें CI एंड SI वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज हमारा 4th डे है। तो आप लोगों को इसकी थ्योरी अच्छे से करनी है। देखो, इन दोनों में थोड़ा आप लोगों को मिक्स सा लगेगा, और थोड़ा ऐसा लगेगा कि जब मैं CI पढ़ रहा था तो मैं SI भूल गया, और जब मैं SI पढ़ रहा था तो मैं CI को कनेक्ट नहीं कर पाया। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, और थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट है समझने में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो उसमें थोड़ा इशू आता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ना बंद कर दो। तो देखो, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर थोड़े आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप लोग ट्राई करोगे, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, तो ट्राई करना है आपको और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपने मन को बनाना है कि यार मेरे को पढ़ना है, चाहे मुझे क्वेश्चन सोल्व हो या ना हो, बट मेरे को पढ़ना है। उसके बाद मैं 1-2 क्लास लो, ठीक है। फिर उसके बाद PYQ की प्रैक्टिस करना, बीच में ही कर लेना। जिसे लग रहा हो कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो बीच में कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर आप लोगों को फील होगा। और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद PYQ की प्रैक्टिस करनी है, और ये बुक से करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करना था, जिसके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों को PYQ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो, अब के पास कोई भी बुक होगी, ठीक है, कोई भी PYQ बुक, जैसे पिनाकल वगैरह हो गई, या फिर MB पब्लिकेशन, या फिर किरण की हो गई, तो उसमें आपको पहले चैप्टर से 50+ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, विदाउट टाइमर, या टाइमर भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सूट लगे। आपको लगे कि नहीं मैं क्वेश्चन बना लूँगा, तो आप टाइमर लगा लीजिएगा। बाकी अगर आप बिगनर हो तो देखो, मैं टाइमर आप लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप बिगनर होते हो तो आपको क्वेश्चन को 3-4 बार भी पढ़ना होता है। तो उसमें जब आप टाइमर लगा के बैठोगे तो आप लोगों को थोड़ा प्रेशराइज हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। तो देखो, फर्स्ट टाइम में आप लोगों को विदाउट टाइम करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम करोगे, सेकेंड डे यानी कि, ठीक है, तो आप लोग टाइमर यूज़ कर सकते हो। बाकी जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो देखो टाइमर लगा के करनी है। अब आप लोगों को देखो, रीजनिंग में एक चीज़ बताती हूँ। आप लोगों को क्या, जब आप लोग मॉक देते होगे तो आप लोगों को लगता होगा कि यार मेरा टाइमर से क्वेश्चन नहीं हो बन पा रहे हैं, मेरा टाइम कम रह गया, ठीक है। जब आपका टाइम कम पड़ता है तो आपको थोड़ा रिग्रेट फील होता है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है, आप वीक में 3 मॉक दो, ठीक है। ये 3 मॉक देने हैं, चाहे आप बिगनर हो या फिर रिपीटर्स हो, क्योंकि 47 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे 35 आ रहे हैं या फिर मेरे 42 भी आ रहे हैं, तो देखो, अगर हम 1 मिनट रुको, देखो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चारों ही 50-50 के हैं। जैसे ये मैथ्स है, मैथ्स 50 का है, ठीक है। इंग्लिश भी हमारी 50 की है, रीजनिंग भी 50 की है, और GS भी हमारी 50 की है, ठीक है। अब ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनसे देखो, हमने मैथ में हमारे 40 आ गए, ठीक है, ये रिपीटर्स के लिए, जो रिपीटर्स हैं। और इंग्लिश में भी हमारे मान लो 40 आ गए, और रीजनिंग में हमने 47 लेके आए हैं, ठीक है। और GS में हमारे 20 हैं, क्योंकि GS में देखो 25 स्कोर भी बहुत उनका होता है जिन्होंने GS को बिल्कुल उनके टिप्स पे रटी हुई है, क्योंकि GS किसी की भी पढ़ी हुई नहीं आती है, बहुत रेयर केस होता है जिसमें पढ़ी हुई आती है। तो 25-30 मार्क्स लेकर आना भी बहुत बड़ी बात होती है GS में, ठीक है। तो GS के लिए हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि हमारे 20 भी आए या 20 से प्लस में भी चले जाए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल मिलाते हैं
तो 127 बैठते हैं, ठीक है। और मान लो किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, उसके मैथ्स में 30 रह गए, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसके 35 हो गए, और रीजनिंग भी उसने प्रैक्टिस नहीं की, सेक्शनल मॉक नहीं दिए, टाइम से उसके क्वेश्चन नहीं हो पाए और उसके 40 रह गए, तो देखो मार्क्स कहाँ जाते हैं, 105 पे, 127 से 105 पे चले गए जो लोग बिगनर्स हैं, या फिर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। तो डिफरेंस यही तो आता है। आप लोग सोचते हो कि मेरी तो रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग को तो मैं बाद में देख लूँगा, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आपसे को अभी से ही करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाद में करोगे या फिर 1 महीने बाद आप डेली सेक्शनल मॉक लगाओगे, टाइम अभी से आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपको, आप मेहनत भी करोगे और अचीव नहीं कर पाओगे अपना टारगेट को। 127 तब आते हैं हमारे जब हमारे मैथ्स में 40 आए, इंग्लिश में 40 आए और रीजनिंग में 47 आए, तब हमारे 127 बैठते हैं, तब हमारा 150 अबव टारगेट जाएगा। और अगर हमारा कहीं पे भी कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में हमने कुछ भी बाई मिस्टेक कर दी, हमारे नंबर डिक्रीज़ हो गए, तो हम अपने टारगेट से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। जो लोग ये सोचते हैं कि रीजनिंग बाद में करूँगा या फिर रीजनिंग मेरी अच्छी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नहीं नहीं मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है और मैं 40+ तो ले ही आऊँगा, तो ऐसे नहीं आते। डेली मॉक देने आपको, वीक में 2 से 3 मॉक भी दे सकते हो, ठीक है। बाद में हम इसको एक दिन में 2 मॉक भी देंगे, वो फ़ेब के लास्ट में देंगे, मार्च की स्टार्टिंग में और अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो 2 मॉक भी देने होंगे हमें डे में, रीजनिंग के और मैथ्स के भी, तभी हमारे 150+ का टारगेट अचीव होगा। इतना इजी नहीं है 150+ टारगेट करना। बहुत सारे बच्चे यहीं पे तो आके फेल होते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, टाइम बोरिंग से फेल आता है। तो जब आप बैठोगे ना, पूरा फुल मॉक लगाओगे, उस दिन आपको पता चलता है कि यार हम कहाँ पर हैं। और जब मॉक नहीं देते ना, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सिर्फ 3 मॉक दिए होंगे बस, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मॉक देते ही नहीं होंगे, डर की वजह से। उन्हें डर लगता होगा कि नहीं नहीं हम तो मॉक नहीं दे पाएंगे, हम तो जाके सीधा एग्ज़ाम में करेंगे। और जब वो एग्ज़ाम में करते हैं ना, तो उनके मार्क्स 100 भी अबव नहीं जा पाते। तो ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ऐसे ट्रिकल नहीं करना है कि यार अभी तो काफ़ी मंथ्स पड़े हुए हैं, आराम से कर लेंगे। कब हमारे ये 50 डेज़ निकल गए हमें पता भी नहीं चला, 60 डेज़ हो जाएगी अब। और सिलेबस जो लोग बिगनर्स हैं ना, जो अब से स्टार्ट करेंगे कि नहीं 100 डेज़ बचे हुए हैं और हम अब से प्रिपरेशन कर लेंगे, तो देखो जो अच्छे बच्चे होंगे ना उन्हीं का ही हो पाएगा, या फिर जो 12-12 घंटे पढ़ेंगे यहाँ पे उनका हो पाएगा। बाकी तो सब प्रिपरेशन करेंगे और बाद में रह जाएंगे। फिर कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी और हमें नहीं मिला। किस्मत बनानी पड़ती है अच्छी, ऐसे नहीं बनती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना, उसको उतनी अच्छी जॉब मिलती है। चलो अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में वोकैब में क्या करना है, वोकैब में 1 to 30 वोकैब करनी है, 1 वर्ड्स करनी, ईडियम्स करने हैं, ठीक है, सनोनियम्स करने हैं, तो 30 करने हैं, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों की सभी की ब्लैक बुक के कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके ब्लैक बुक के ईडियम्स, 1 वर्ड्स और सनोनियम्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसमें अब आपके 200 जो रिपीटर्स वाले हैं वो बचे होंगे। 200+ है, वैसे मोस्टली 200 ही है। बाकी अभी कोई अपडेटेड बुक आई होगी जिसमें न्यू होगी, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी मेरे टाइम पे 200 ही होते थे। 200 1 वर्ड्स होते थे, 200 ईडियम्स होते थे और 200 ही सनोनियम्स होते थे। तो अगर किसी के में एक्स्ट्रा है तो वो उन्हें लर्न कर सकता है, ठीक है। तो अभी 2 दिन और कर लेते हैं, इसके बाद हम PYQ करेंगे, ठीक है। यानी कि मंडे से हमारे PYQ स्टार्ट हो गए। अब जिनका जितना भी बच रहा है ब्लैक बुक से वो सभी अपना कंप्लीट कर लो, रिवाइज़ कर लो अच्छे से, क्योंकि जब हम PYQ करेंगे तो हम ब्लैक बुक की तरफ नहीं देखेंगे। ब्लैक बुक को अब हम मार्च में उठाएंगे, ठीक है। थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी में देखो कंजक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी आज थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमें अपने नोट्स जो हमने बनाए हैं वो रिवाइज़ करने हैं, और रिवाइज़ करने के बाद हमें मिक्स एरर करनी है, ठीक है। और जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें मिक्स एरर नहीं करनी है, सिर्फ रिपीटर्स को करनी है, अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और मिक्स एरर करनी है। जो बिगनर्स हैं उनको सिर्फ
इस चैप्टर के PYQ सोल्व करने हैं। मिक्स एरर वही संडे में करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश का भी बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि हमारे पास देखो 15 चैप्टर है इंग्लिश के भी, और एक चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट होता है, तो ऐसे हमारे 45 डेज़ में कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर हम एक चैप्टर को सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, बाकी देखो वीडियो होती है 3 से 4 वीडियो होगी, एक दिन में कर नहीं पाओगे, ठीक है। और 3 दिन में हमें प्रैक्टिस भी करनी है, अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं और वीडियो भी देखनी है, तो ये भी तो 45 डेज़ बहुत हैवी पड़ेगी ना आप लोगों को। और रिवाइज भी करना है, फिर मिक्स एरर भी करनी है, फिर वहाँ से भी हमें जो मिक्स एरर करेगी वहाँ से भी कुछ नई चीज़ें मिलेगी, उनके भी नोट्स बनाने हैं, तो टाइम बहुत कम है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी करनी है हमें। मैक्सिमम इंग्लिश का रिवीजन 3 टाइम करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये इंग्लिश भी ना गलत लगती है कि मैम इंग्लिश गलत लिखती है, तो मैक्सिमम आप लोगों को 3 टाइम्स करना है, ठीक है। तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, बिगनर्स हैं, उन्हें अपने माइंड में ये टैकल करके चलना है कि हाँ हमें इंग्लिश का रिवीजन 3 टाइम करना है। 3 टाइम ऐसे नहीं कि डे में 3 टाइम करना है, 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो इंग्लिश का हो गया, आप लोगों को कैसे करना है। बाकी अब आप डेली का टारगेट देखते हो, तो मैं आपको बता दूँगी कब रिवाइज करना है, कैसे करना है, वो तो सब चीज़ें आपकी एक फ्लो में चलती रहेगी, ठीक है। उसमें इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अब आ जाता है रीडिंग में। रीडिंग में इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आपको रीडिंग करनी थी 30 मिनट। जिन बच्चों के पास टाइम कम रह जाता है, जैसे बिगनर्स हो गए, उन्हें आर्टिकल रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो अपना एक क्लोज टेस्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट, जो ये क्लोज टेस्ट होता है ना, इसको भी सोल्व करके नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आर्टिकल रीड करेंगे तभी हमारे नंबर इंक्रीज़ होंगे। क्लोज टेस्ट करो या आर्टिकल करो, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम बहुत सारे वर्ड नहीं सीखते हैं, इसमें हमारे PQRS वगैरह भी हो जाते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। बाकी क्लोज टेस्ट करोगे तो भी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। रीडिंग तो हो रही है ना, हम चीज़ों को समझ तो रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं, बेशक कम सीख रहे हो, वहाँ पे हम 200+ वर्ड सीखते हैं, यहाँ पे हम 60 या 50 वर्ड सीखते हैं। तो टाइम दोनों जगह सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ पे टाइम कम लगता है, बट यहाँ पे चीज़ें भी तो हम कम ही सीख रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो गया, फिर ऐसा कुछ है, तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। क्लोज टेस्ट सोल्व करके भी पहले बच्चों का नंबर आता था, ठीक है। अब आ जाते हैं GS और GK में। तो बायोलॉजी का आज 4th डे, अपने नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, और जो बिगनर्स हैं उन्हें सेल थ्योरी तो ये उनका कंप्लीट हो गया है। इसकी जगह आप लोगों को क्या करना है, जो लोग रिपीटर्स हैं उनको तो वो करना था, अपने नोट्स रिवाइज करने थे, और थ्योरी की जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं उसे रिवाइज करने के बाद आप लोगों को PYQ प्रैक्टिस करने थे। बिगनर के लिए यहाँ पे टारगेट लिखा नहीं गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी, याद नहीं रहा। तो बिगनर्स को क्या करना है, बिगनर्स को प्लांट किंगडम वाला चैप्टर करना है, ठीक है। देखो ये पेन भी पता नहीं कैसे, ठीक है। ये आप लोगों को 2 डेज़ में करना है। देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जो लोग बायो से है या आर्ट साइड से हैं उन्हें इजी लगेगा, बट जो मैथ से है उन्हें भी थोड़ा, मतलब इसमें थोड़े नेम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बस उन्हें याद करने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी इतना हार्ड नहीं है, कर लोगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 डेज़ में करना है। प्लांट किंगडम वाला टॉपिक करना है आप लोगों को। कहाँ से करना है, तो PDF भी मिल जाएगी, या फिर आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्लांट किंगडम फॉर SSC करके डालोगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, किसी की भी वीडियो दे सकते हो। आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जैसे लुसेंट की बुक है या फिर कोई भी थ्योरी बुक है, आप वहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक GS में आप लोगों को क्या करना था, माउंटेन्स एंड पासेस वाला चैप्टर्स था, ठीक है, जिसमें आपके 3 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों को अपनी PDF रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के बाद PYQ के क्वेश्चन करने हैं, और जो न्यू क्वेश्चन है उनको या तो हाईलाइट कर लेना या फिर कहीं पे नोट कर लेना। अगर आप लोगों के पास बुक है तो देखो नोट करने की चीज़ें नहीं है, आप लोगों को सिर्फ हाईलाइट करना है, ठीक है।
जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम दो जो न्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें हिंदी में क्या करना है। देखो, ये विशेषण वाला चैप्टर है और ये विराम चिन्ह वाला चैप्टर है, दोनों एक दिन में करने हैं। ठीक है, इतने हार्ड नहीं है, इसमें तो सिर्फ आप लोगों को सिंबल्स की पहचान करनी है कि ये कौन सा विराम चिन्ह होता है, ये वाला कौन सा होता है, कोष्टक वाला होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऐसे वाला होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो इसमें तो सिर्फ आप लोगों को ये पहचान बताई जाएगी, तो आप लोगों को ये रीड करना है। विशेषण में आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी इतना हार्ड नहीं है, एक दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बाकी मैंने मॉक के लिए बोला था, तो आप लोगों को मॉक भी देना है हिंदी का और अपने नंबर शेयर भी करने हैं। ठीक है, जो लोग यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें अपने मार्क्स शेयर करने हैं। बाकी मुझे देखो, जब आप शेयर करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को कैसे करना है फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपी पुलिस का टारगेट। मॉक देना है, मैथ्स, रीजनिंग सब चीज़ें सेम है, बाकी सिर्फ हिंदी का थोड़ा अलग होता है, तो हिंदी का मैंने आप लोगों को बता दिया। करंट अफेयर अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर नहीं कर रहे तो मंथली करंट अफेयर कर लेना, उसके लिए आप 1 फ़रवरी से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को डर के भी नहीं रहना है कि इस एग्ज़ाम सिर पे 1 फ़रवरी से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है करंट में। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो इंग्लिश में आप लोगों का 2 घंटे का रीड करनी है इंग्लिश, मैथ्स 3 घंटे करना है, रीजनिंग 1 घंटे करनी है, जीएस और जीके 3 घंटे करनी है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे करना है। अब सबसे ज़्यादा डाउट ये आया होगा आप लोगों का कि संडे है, आप लोगों ने हमें मॉक नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको संडे में मॉक नहीं देना है, आपको ट्यूसडे में मॉक देना है। ठीक है, तो हम ट्यूसडे का डे सिलेक्ट कर रहे हैं मॉक के लिए। ठीक है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैम ने संडे के लिए इस बार मॉक नहीं दिया है, रिवीजन का बैकअप नहीं रखा है, तो देखो अभी हम रिवीजन करते हुए आ रहे हैं, हमें अपना थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए अब हम मॉक भी देंगे और सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो हमें ट्यूसडे में मॉक देना है फुल वाला। सेक्शनल तो हम दे ही रहे हैं, सेक्शनल की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फुल वाले की दिक्कत है, क्योंकि जब हम फुल वाला मॉक देते हैं तो हमारा टाइम जो होता है ना, उसमें जो बैठना होता है 2 घंटे, वही मैटर करता है कि 2 घंटे हमें क्वेश्चन को ट्रिकल कैसे करना है, प्रेशर कैसे नहीं लेना। ठीक है, तो हम ट्यूसडे में मॉक देंगे, तो किसी को ऐसे हाइपर नहीं होना है कि नहीं मैं तो संडे में ही दूंगा, सिलेबस भी करना है हमें। ठीक है, ये मेरा चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों का कोई डाउट्स आता है तो आप टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, टाइम बहुत कम है, 100 डेज़ बचे हुए, तो सब चीज़ें अच्छे से करनी है। ठीक है, चीज़ों को सीखना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।